नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रोहित lay the bag aside and laid on the ground. ये क्वेश्चन हमें समझना है और इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ब के टॉपिक में से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज़ वर्ब, और अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए वर्ब क्या होती है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वर्ब जो होती है वो क्रिया होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब एक्चुअल में क्या होता है, आप डिक्शनरी में जाकर देखोगे तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्रिया नहीं है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका वर्ड है। तो वर्ब क्या होती है? इट इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब जो होती है वो क्या होती है? एक वर्ड जो किस चीज़ को एक्सप्रेस करने का काम करती है? बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को। बीइंग क्या होता है? होना। डूइंग क्या होता है? करना। और हैपनिंग क्या होता है? घटित होना। एक दो क्वेश्चन से समझ लीजिए। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, सरल किल्ड ए स्नेक। एक क्वेश्चन हमने लिखा, इट रेन्ड यस्टरडे। और एक सी क्वेश्चन हमने लिखा, द सरफेस फेल्ट वेरी कोल्ड। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किल हमारी यहाँ पे वर्ब है, रेन जो है वो वर्ब है, और फेल्ट जो है वो भी हमारी वर्ब है। अब इनको वर्ब बोला क्यों गया है? क्योंकि ये जो हमारे वर्ड हैं ये या तो बीइंग को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, या डूइंग को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, या हैपनिंग को एक्सप्रेस करने का काम कर रहे होंगे। इसी वजह से हम इनको वर्ब बोल पा रहे हैं। देखो, जैसे हमने बोला सरल किल्ड ए स्नेक। अब किल का मतलब क्या होता है? मरना या मारना? मारना। भाई सरल ने क्या कर दिया? स्नेक को मार दिया। तो ये जो किल वर्ब है ये किस चीज को एक्सप्रेस करने का काम कर रही है? ये डूइंग को एक्सप्रेस करने का काम कर रही है। अब ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, इसी वजह से हम इसको वर्ब बोल पा रहे हैं। सेकंड हमने बोला इट रेन्ड यस्टरडे। अब ये जो रेन है इसका मतलब क्या होता है? बारिश होना या बारिश करवाना? बारिश होना। तो ये जो रेन है ये किस चीज को एक्सप्रेस करने का काम कर रही है? ये हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। और फिर हमने बोला द सरफेस फेल्ट वेरी कोल्ड। भाई जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है? जैसे कि मान लो ये बोर्ड है तो ये इसका सरफेस एरिया होगा, एक्सटर्नल पार्ट हम जिसको बोलते हैं। तो सरफेस फेल्ट वेरी कोल्ड। भाई जो सरफेस है वो फील हुआ, कैसे फील हुआ? कोल्ड। अब ये जो कोल्ड है ये सरफेस की क्या है? स्टेट। और इस स्टेट को कौन बता रहा है? ये फेल्ट वर्ब बता रही है। तो ये जो फेल्ट वर्ब है ये किस चीज को एक्सप्रेस करने का काम कर रही है? बीइंग को।
तो वर्ब हम किसे बोलते हैं? जो बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ये इसी के वर्ब के टॉपिक में से ही कोई एक कॉन्सेप्ट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक दो फंडामेंटल्स और हैं वर्ब के जो हमें सीखने हैं। देखिए, वर्ब हमने सीख लिया क्या होता है। अब आ जाओ इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप्स फर्स्ट होती है अपनी मेन वर्ब। सेकंड होती है लिंकिंग वर्ब। और थर्ड होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्शन को। और एक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है डूइंग और एक होता है हैपनिंग। डूइंग का मतलब होता है करना, जो काम किसी के द्वारा किया जाता है, और हैपनिंग का मतलब होता है घटित होना, जो काम किसी के द्वारा किया नहीं जाता, खुद में खुद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हैपनिंग। ये जो मेन वर्ब होती हैं ये भी आपकी दो टाइप की होती हैं। जो मेन वर्ब्स हैं इसकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, हैव ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक दो क्वेश्चन से समझ लीजिए आप। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा, वी laugh loudly। और एक क्वेश्चन हमने लिखा, कमल played फुटबॉल। अब हमने देखो, कमल प्लेड फुटबॉल, कमल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, और फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसका रिप्लाई है? व्हाट का। जो भी व्हाट और होम के रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट प्लेड फुटबॉल, क्या खेला? फुटबॉल। तो ये व्हाट का रिप्लाई है। जो भी व्हाट और होम का रिप्लाई होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये वर्ब, प्ले वर्ब जो है, अगर इसके बाद में व्हाट का रिप्लाई लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, इसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमने लिखा वी लाफ्ड लाउडली, वी लाफ्ड, वी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, लाफ क्या होगी? वर्ब। अच्छा, व्हाट लाफ या हुम लाफ्ड, रिप्लाई तो नहीं आ रहा। अच्छा, लाउडली जो किसका रिप्लाई है? हाउ का, हाउ लाफ्ड लाउडली। तो अगर ये हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्या होता है वो? एडवर्ब। तो ये हमारा एडवर्ब है।
अच्छा, एडवर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेंगे, या तो नाउन या प्रोनाउन। इसीलिए मैंने बोला व्हाट और होम का रिप्लाई जो होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। हाउ के रिप्लाई एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब्स जो होते हैं वो आप लोगों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते। तो कुल मिला के लाउडली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब ऐसी है जिसने अपने बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रखा। अगर इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं ले रखा तो ये आप लोगों की कौन सी वर्ब कहलाएगी, इसको बोला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला जाएगा इसको, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। मेन वर्ब जो होती हैं वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होती हैं, एक डूइंग और एक हैपनिंग। डूइंग का मतलब होता है खुद में खुद होना, डूइंग का मतलब होता है जो काम किसी के द्वारा किया जाता है, और हैपनिंग का मतलब होता है जो काम किसी के द्वारा किया ना जाए, खुद में खुद हो जाए। अच्छा, मेन वर्ब जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो वही चीज़ है ये। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं हैव ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और ये हमने एग्जाम्पल से भी सीखा, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा वी लाफ्ड लाउडली। अब लाउडली जो वो हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई हमारा एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते। तो कुल मिला के हमारा लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक ऐसी वर्ब बन गई जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसको बोला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, फिर हमने बोला कमल प्लेड फुटबॉल। अच्छा, यहाँ पर प्लेड जो है इसके बाद में उन्हें फुटबॉल लिखा हुआ है, और फुटबॉल जो है वो किसका रिप्लाई होता है, वट या होम का रिप्लाई। तो किसका रिप्लाई होगा, वट का रिप्लाई। अच्छा, अगर ये वट का रिप्लाई है तो वट और होम के रिप्लाई जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो ऑब्जेक्ट होते हैं तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, और अगर ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी तो इसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो हम आने वाली क्लासेस में हेल्पिंग वर्ब को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने मेन वर्ब के बारे में सीखा, और ये जो क्वेश्चन था हमारा ये इसी के रिगार्डिंग। चलो अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने क्या लिखा हुआ है, रोहित ले द बैग असाइड एंड लेड ऑन द ग्राउंड। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग पेयर की कुछ वर्ब्स होती हैं उनमें से है, और वो जो वर्ब है आज की जो हमारी वर्ब है वो है ले और लाई। ये फर्स्ट फॉर्म में है जिसको हम V1 बोलते हैं। V1 लिखते रहिए साथ के साथ। ले जो है और लाई जो है ये कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं, और इसके रिगार्डिंग SSC, बैंकिंग और स्टेट लेवल्स के जितने भी एग्जाम हैं सभी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड के ऊपर देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए, ले जो है इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, V2, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेड। और लाई जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। अब मैं इसको कंफ्यूजिंग पेयर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो ले फर्स्ट फॉर्म में है यही लाई की सेकंड फॉर्म में है, इसी वजह से ये कंफ्यूजिंग पेयर में आते हैं। अच्छा, V3 ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेड, और लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेन। V4 जिसको हम ING फॉर्म भी बोलते हैं, ले की जो ING फॉर्म होती है वो होती है लेइंग, LAYING। और लाई जो है इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है लाइंग, LYING, लाइंग। अच्छा, ये जो लाई है ये आप जो समझ रहे हो वो वाला नहीं है। एक लाई एक और होता है लाई जिसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड और ING फॉर्म लाइंग। ये वो वाला लाई नहीं है, ठीक है। और ये जो लाई है लाइड, लाइड और लाइंग
ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो ये जो लाई है इसका मीनिंग क्या होता है वो भी अपना देखना, और इसको इससे कंफ्यूज मत कराना झूठ बोलना से, ये अलग है। अब देखना ले जो होता है और लाई जो होता है इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि ले जो है फर्स्ट फॉर्म, लेड सेकंड फॉर्म, लेड थर्ड फॉर्म और लेइंग फोर्थ फॉर्म, ये आप लोगों की ट्रांसिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव। इसको ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो इसको ट्रांसिटिव वर्ब इसलिए बोला। ले जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये अपने बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी। और लाई जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अच्छा, अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट और हुम के रिप्लाई। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है। अच्छा, एक और अपना ध्यान से रखना, ये ओनली ट्रांसिटिव नहीं होती, ये एवर ट्रांसिटिव वर्ब है। ये एवर ट्रांसिटिव और एवर इंट्रांसिटिव वर्ब है। एवर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा ही ट्रांसिटिव का काम करेगी, और लाई जो है हमेशा ही इंट्रांसिटिव का काम करेगी। ले का मतलब क्या होता है? रखना, गिराना हम बोल सकते हैं। लाई का मतलब क्या होता है? पड़ा हुआ होना। ठीक है, लाई का मतलब क्या होता है? पड़ा हुआ होना। ले का मतलब क्या होता है? रखना, गिराना। अब सुनो बात, ये जो कंफ्यूजिंग पेयर हैं वो कैसे बनते हैं वो अब एक बार तो अपना ध्यान रखना। ले जो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, लाई जो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब कंफ्यूजिंग पेयर्स कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों वर्ब्स के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि हमने लिखा रोहित, अब ये जो रोहित है ये सब्जेक्ट है। अच्छा, ले जो वो हमारी वर्ब है। बैग जो वो क्या होगा? वट ले, क्या रखा? बैग, तो ये आप लोगों का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अगर बैग हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो कुल मिला के यहां पर जो हमें वर्ब चाहिए वो कौन सी वर्ब चाहिए? वो हमें वर्ब चाहिए ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब चाहिए? ट्रांजिटिव। यहां पर हमें जो वर्ब चाहिए वो ट्रांजिटिव चाहिए। क्लियर? अच्छा, हमें पता है कि ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, ले इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, वो कौन सी फॉर्म में होती है? सेकंड फॉर्म में। अब हमें ये देखना है, ये हमने जो ले लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे ले, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। अच्छा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो रोहित जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में ऐसे ही होना चाहिए था। भाई हमने क्या पढ़ा आज तक? जो भी अगर हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, और सिंगुलर वर्ब जो वो होती हैं जिसके साथ में हम एस या यस का यूज करते हैं। तो कुल मिला के अगर रोहित हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ले जो है वो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और ले जो है सिंगुलर वर्ब तब बनेगी फर्स्ट फॉर्म में जब हम इसके साथ में एस या ईएस का यूज करें, लेकिन हमने तो एस या ईएस का यूज कर ही नहीं रखा। अच्छा, अगर एस या ईएस का यूज नहीं कर रखा तो कुल मिला के ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे हम इसके साथ में एस या ईएस लगा दें, लेकिन एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो एस या ईएस होना चाहिए था यहाँ पे। तो कुल मिला के अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड फॉर्म। अच्छा, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो किसकी होगी? लाई की। लाई जो वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। हमें कौन सी चाहिए थी? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वट का रिप्लाई है हमारा वट ले बैग। वट का रिप्लाई क्या है? बैग, और बैग जो हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, और हमने लाई की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है इंट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे गलत। अब इसको सही कैसे करें? अब हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म क्या होती है ट्रांजिटिव की? ले की लेड, तो यहाँ पर लेड आएगा भाई। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एस या ईएस लगा दे, तो एस या ईएस नहीं आएगा, यहाँ पे लेड आएगा। अच्छा, फिर हमने असाइड एंड लेड आगे लिखा। अच्छा, लेड लिखा हुआ है, इसके बाद में हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने इसके बाद में क्या लिखी हुई है?
प्रीपोजिशन लिखी हुई है। ये जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद है, ऑन है, विदाउट है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं। तो ये हमारी प्रीपोजिशन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड, ये इस प्रीपोजिशन का है। किसका? ये ग्राउंड जो है ऑब्जेक्ट है वो किसका है? इस ऑन प्रीपोजिशन का है। अच्छा, अगर ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? वर्ब का, जो लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, अगर नहीं लिखा ऑब्जेक्ट तो कुल मिला के यहाँ पर हमें कौन सी वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब चाहिए भाई? इंट्रांजिटिव। लेकिन हमने लिख कौन सी दी? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब लिखिए। लेड जो वो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड फॉर्म अगर हम कभी भी लिखेंगे तो वो हैज, हैव और हैड के साथ में लिखी जाती है। यहाँ पे ना तो हैज, हैव है, ना हैड है, तो कुल मिला के ये थर्ड फॉर्म नहीं है। कहीं कोई बच्चा लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म समझ ले, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। अच्छा, सेकंड फॉर्म में लेड ट्रांजिटिव होती है, हमें चाहिए कौन सी थी? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव सेकंड फॉर्म में क्या होती है? ले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कैसे कंफ्यूजिंग पेयर्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे लाई और ले के रिगार्डिंग। अब एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो एक क्वेश्चन और देखिए। लाई द गन डाउन एंड lay on the ground। अब देखना ये क्वेश्चन। अब हमें पता है लाई जो है हमारी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में। कौन सी वर्ब होती है? लाई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और यहाँ पे जो ले हमने लिखा हुआ ये कौन सी वर्ब होती है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ध्यान से देखना भाई, लाई जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हमें चाहिए कौन सी वर्ब? अब देखो, लाई के बाद में हमने क्या लिखा हुआ है? गन। वट लाई क्या रखा? गन। ठीक है, तो ये जो वट का रिप्लाई है, तो कुल मिला के ये वट का रिप्लाई है गन। अगर वट का रिप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हमें चाहिए कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब चाहिए? ट्रांजिटिव। अच्छा, ये जो ले है ये कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है। देखो, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेट। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। अब लाई जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में, और ले जो वो फर्स्ट फॉर्म में ट्रांजिटिव होती है और सेकंड फॉर्म में क्या होती है? इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, तो एक बार हमने ये जो ट्रांजिटिव लिखा हुआ है इसको एक बार मैं यहाँ से वाइप करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इसको भी हम समझेंगे, पहले इसका समझ लें। लाई हमने लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब, चाहिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ले। तो यहाँ पर लाई नहीं आएगा, ले आएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ले तो भाई ले जो वो इंट्रांजिटिव भी होती है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म मान सकते हैं? नहीं मान सकते सेकंड फॉर्म। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा होगा भाई सेंटेंसेस के टाइप। सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये आप लोगों ने फंडामेंटल्स में पढ़ रखे होंगे। तो हमने ये जो लिखा हुआ है लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। या फिर आप लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमने देखो फर्स्ट में वर्ब लिखी हुई है ना,
तो जो भी वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है वो आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमने वर्ब से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ये वर्ब से स्टार्ट कर दिया तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कभी भी लिखेंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फ्यूचर टाइम को डिनोट करती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती है, लेकिन नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये फ्यूचर टाइम को डिनोट करती है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इंट्रांजिटिव होगी। हमें चाहिए कौन सी? ट्रांजिटिव। तो हमने इस वजह से लाई को ले कर दिया। तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है। अच्छा, ले हमने लिखा हो तो सेंटेंस कौन सा था? इंपेरेटिव, ठीक है। तो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस था तो ये भी आप लोगों की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। अच्छा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये फर्स्ट फॉर्म किस में होती है? ट्रांजिटिव में। हमें चाहिए कौन सी थी? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये प्रीपोजिशन लिखी हुई है ना भाई, और प्रीपोजिशन के बाद उन्हें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए कौन सी थी? इंट्रांजिटिव, और लिखी क्या है? ट्रांजिटिव। तो अगर इंट्रांजिटिव चाहिए थी तो क्या लिख दो यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई। तो यहाँ पर लाई आ जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, ले द गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड। एक क्वेश्चन और देखना, द बॉय हैज lain the books on the table। अब देखिए, बॉय हमने सब्जेक्ट लिखा, हैज जो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हम हैज, हैव, हैड को लिखते हैं तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो लेन है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने थर्ड फॉर्म तो लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या कर दिया? ये जो लेन है ये लाई की थर्ड फॉर्म होती है, और लाई जो होती है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और हमने व्हाट लेन क्या रखा? बुक्स। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो भी वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है तो वो क्या होती है? ट्रांजिटिव। हमने क्या लिख दिया? इंट्रांजिटिव। तो कुल मिला के यहाँ पर लेन नहीं आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ले। ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? लेड। तो यहाँ पर लेड आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। The thief dash into the trap that dash by the पुलिस। फिलर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन एसएससी में। ऑप्शन देखना इसके, was laid, was laid, B, lay, was laid, C, was laid,
लेड, और डी लाई, ले और लेट। देखना एक बार, अब हमने लिखा द थिफ, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमें एक वर्ब चाहिए, इनटू हमारी क्या होगी प्रीपोजिशन, ट्रैप इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, दैट जो हमने किसके लिए यूज़ किया ट्रैप के लिए, तो इनडायरेक्टली दैट जो उसका मीनिंग क्या, दैट का मीनिंग क्या हो जाएगा ट्रैप ही हो जाएगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली ट्रैप। अच्छा, ये जो दैट हमने लिखा हुआ इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगी वर्ब, ये हमने प्रीपोजिशन लिखी हुई है और ये प्रीपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए इंट्रांजिटिव क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ये जो बाय हमने लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके बाद में हमने डूअर लिखा हुआ है। भाई जो ट्रैप था वो किसने बिछाया था पुलिस ने, तो ये पुलिस जो है इस वर्ब का डूअर हो जाएगा। तो जब भी हम कभी किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उसका सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं होता, कोई और डूअर होता है, तो उसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। क्या बोला मैंने, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं उसका सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, कोई और डूअर होता है, तो उसको पैसिव वॉइस बोला जाता है। अच्छा, पैसिव वॉइस में हम पैसिव वर्ब यूज करते हैं, और पैसिव वर्ब क्या होती है, जब भी हम बी की फॉर्म क्या होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, जब भी हम कोई बी की फॉर्म लिखते हैं उसके साथ में अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें तो उसको पैसिव वर्ब बोला जाता है। अब जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो ये पैसिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा ये भी पैसिव वर्ब हो जाएगी, बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब, और ये भी आप लोगों की पैसिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, हमें पैसिव वर्ब चाहिए सिर्फ इसमें, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो नॉट डूअर है और कोई और डूअर है, तो इसमें हमें पैसिव वर्ब चाहिए, और इसमें हमें एक्टिव चाहिए, क्योंकि जो थिफ है वो तो खुद ही ट्रैप के अंदर फंसा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक्टिव वर्ब चाहिए और यहाँ पर हमें पैसिव वर्ब चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, इसमें नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं कि ए और सी में जो है वो क्या लिखा हुआ है, हमने बी की फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ए ऑप्शन के लिए, इसके लिए, ठीक है। और हमें पता है कि ये पैसिव नहीं है, अगर ये पैसिव नहीं है तो यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। अच्छा, डी में हम देख रहे हैं, हमने यहाँ तो ले लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेड लिख दिया, और यहाँ पर हमें चाहिए पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब होती है बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुल मिला के डी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द थिफ ले सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, और सेकेंड फॉर्म लाई की ले जो होते हैं वो सेकेंड फॉर्म होते हैं इंट्रांजिटिव, हमें इंट्रांजिटिव चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉज लेड, क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉज लेड, बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब। एक क्वेश्चन और देखना इसी टाइप का, द कोर्ट डैश with velvet grass। ऑप्शन है लेड, ले, वॉज लेड, वॉज ले। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। देखो कोर्ट, एक क्वेश्चन समझ लिए, द कोर्ट डैश विद वेलवेट ग्रास। कोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोर्ट का मतलब है प्लेग्राउंड। कोर्ट का मीनिंग क्या होता है प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर कोर्ट का मतलब है प्लेग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें द कोर्ट प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड जो है, अगर मैं बात करूँ प्लेग्राउंड की तो हमने लिखा था कोर्ट डैश विद वेलवेट ग्रास। जो कोर्ट के ऊपर प्लेग्राउंड के ऊपर है वेलवेट ग्रास को बिछाया गया। जो कोर्ट है प्लेग्राउंड खुद तो नहीं बिछाएगा,
कोई ना कोई और बिछाएगा, और कौन बिछाएगा? ग्राउंड्समैन। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा वो डूअर नहीं है। अच्छा, इसका जो डूअर है वो कौन है? कोई और। तो यहाँ पर हमें जो वर्ब चाहिए वो पैसिव वर्ब चाहिए, और पैसिव वर्ब क्या होती है? बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ तो ना तो बी की फॉर्म है ना यहाँ पर बी की फॉर्म है, तो कुल मिला के ए और बी ऑप्शन तो गए। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है लाई की। लाई जो होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, और लाई, ले, लेन, लेन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है लाई की, और लाई जो होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ले हमने लिखा, ले की थर्ड फॉर्म लिखी है ले, लेड, लेड, तो ये ट्रांजिटिव होती है। तो जब भी हम कभी कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये अपना ध्यान रखना। अच्छा, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता तो ये ऑप्शन आप लोगों का गया, तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पैसिव वॉइस से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पैसिव वॉइस से रिलेटेड था, तो अपना ध्यान रखना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद में हम कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसी की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।